नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे फिनिक्स पक्षी का। नाम सुना है आपने? फिनिक्स एक काल्पनिक पक्षी है और कहा जाता है कि वो अपनी राख से पुनर्जन्म लेता है। ठीक है, जो खुद को जलाकर राख कर लेता है और फिर उसी राख से एक युवा पक्षी फिनिक्स का जन्म होता है। वैसे तो वास्तविक दुनिया में ये नहीं पाया जाता, लेकिन यह प्रतीक है नवीनीकरण का, प्रतीक है अमरता का। और ये फिनिक्स पक्षी से अगर देश, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अगर किसी एक व्यक्ति की तुलना हो सकती है तो वो नाम है नीतीश कुमार। आज जब बिहार में विधानसभा चुनाव के मात्र 2 महीने शेष हैं, तब जब हम बात करते हैं एनडीए के सहयोगी दलों के 20 सीटों के बंटवारे की, जब हम बात करते हैं सत्ता में हिस्सेदारी की, जब हम बात करते हैं गठबंधन की शर्तों के आधार पर एक दूसरे दल को एकोमोडेट करने की, तो ये आप मानकर चलिए कि इस गठबंधन का बॉस नीतीश कुमार है, न कि भारतीय जनता पार्टी। चाहे चुनाव में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाया हो या नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 3 की पार्टी बनाया हो, हर स्थिति में बॉस नीतीश कुमार ही है। चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे, बॉस नीतीश कुमार ही हैं। जब चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, हर बार लोगों ने उम्मीद लगाई कि इस बार तो नीतीश कुमार गए। आप याद कीजिए 2015 में, चूंकि इसलिए मैं 2015 को डेडलाइन बना रहा हूं, 2015 में 13 तक नीतीश कुमार लगातार 96 से लेकर 13 तक बीजेपी के साथ थे। पहली बार नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर, बीजेपी से बाहर राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करने की जरूरत पड़ी। और जब नीतीश कुमार ने गठबंधन किया तो लोगों ने कहा कि ये टाइम बाउंड कंप्रोमाइज है नीतीश कुमार का। मतलब लालू यादव ने इस शर्त पर नीतीश कुमार के साथ जाना स्वीकार किया कि आने वाले कुछ दिन में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर देंगे। परिणाम क्या हुआ? 15 में 7, 17 में तेजस्वी यादव को निकाल दिया अपने मंत्रिमंडल से, बीजेपी के साथ आ गए नीतीश कुमार। जब बीजेपी के साथ 17 में आए तो लोगों ने कहा कि अब तो झुक कर आए नीतीश कुमार, अब तो नीतीश कुमार जो है बीजेपी की शर्तों पे नाचेंगे। 19 में बीजेपी की 5 जीती हुई लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार ने बीजेपी की ले ली। बीजेपी 22 सीट जीती थी 2014 के चुनाव में। जब 19 में लोकसभा चुनाव लड़ी बीजेपी, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से 5 जीती हुई सीटें ले ली थी। आप याद कीजिए 2015 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी की तुलना में 2014 के लोकसभा चुनाव में कम से कम दुगुना बेहतर प्रदर्शन था, चाहे वो वोट शेयर का मामला हो या फिर सीटों का मामला हो। लेकिन सीटें बराबर बटी थी। याद है, राजद 100 सीट, नीतीश कुमार भी 100 सीट। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए बीजेपी बिहार में क्या स्थिति रही। नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी 115, बीजेपी लड़ी 110, जबकि लोकसभा विधानसभा हर चुनाव में बीजेपी आगे थी। लेकिन लोगों ने समझा कि बीजेपी तो अब बड़ा भाई बन गई, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी बीजेपी। जब तक बीजेपी कुछ प्लान करती, नीतीश कुमार चल दिए, उड़ गई चिड़िया, उड़ जा रे पंछी। ठीक है, जो गीत है उस गीत को नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया, चले गए राजद के साथ। बीजेपी का मौका ही नहीं आया कि बीजेपी अपना कोई गोटी सेट कर सके बिहार में। और जब राजद के साथ गए, जाते ही बयान दिया कि अब तो मैं तो बूढ़ा हुआ, अब तो ये मेरा ये भतीजा है तेजस्वी और तेज प्रताप की तरफ इशारा करके, अब तो इसी को चलाना है। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को ले आए थे पार्टी में, अब तो यही देखेंगे, मेरा तो हो गया, अब तो हम तो अब सब कुछ पा लिए, सब कुछ कर लिए। क्या हुआ? भतीजा को फिर अंगूठा दिखाया, फिर निकाला, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, आ गए बीजेपी के पास। इस विधानसभा चुनाव के दौरान 25 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए आज से 3 महीने पहले तक जो परिस्थिति थी, लोग कह रहे थे कि बीजेपी ज्यादा सीट लड़ेगी, जदयू कम सीट लड़ेगी। चिराग पासवान तो 30-40 सीट से कम में मानेंगे नहीं। नीतीश कुमार को लोग
कह रहे थे कि शारीरिक मानसिक रूप से अब खत्म है, अब तो बीजेपी कब्जा कर लेगी जनता दल यूनाइटेड पर। क्या स्थिति है आज? जब जब लोगों ने ये उम्मीद किया कि अब तो नीतीश जी गए, वैसे ही जैसे फिनिक्स पक्षी के बारे में लोग कहते हैं कि अब तो जला के राख कर दिया, खेल खत्म है, तब एक युवा पक्षी जन्म लेता था राख से, वैसे ही नीतीश कुमार, हर संकट के बाद नीतीश कुमार का एक पुनर्जन्म होता है राजनीति में। और आज जब 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात हो रही है, बातचीत चल रही है, आज भी नीतीश कुमार का दावा इतना मजबूत है कि अल्टीमेटली एनडीए को नीतीश कुमार की शर्त पे ही समझौता करना होगा। नहीं समझौता करेंगे, जो नहीं करेंगे बाहर जाएंगे। अगर नहीं करने वालों में अगर नाम देखिए तो सबसे पहला नाम चिराग पासवान का आता है। पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड है, उस उदाहरण से हम देख सकते हैं। जैसी चर्चा है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे, सामान्य सीट लड़ेंगे, 243 लड़ेंगे। ये वो सब नीतीश कुमार पर दबाव डालने की बातें हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार किसी दबाव के आगे झुके हैं कभी? जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी राजनीतिक दल नीतीश कुमार को न झुका सकी, न गिरा सकी, न कमजोर कर सकी, चिराग पासवान कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जरूर 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार तो हाफ हो गए, लेकिन हाफ होकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नीतीश कुमार की शर्तों पे ही समझौता करना पड़ा, लोजपा को भी करना पड़ा। 5 सीटें नीतीश कुमार की, मतलब एनडीए से मिली चिराग पासवान को, 5 में 2 टिकट नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे लोजपा की टिकट पर, वैशाली और समस्तीपुर। क्या लगता है आपको कि शांभवी चौधरी और बीना देवी किसके ज्यादा नजदीक है, नीतीश कुमार के या चिराग पासवान के? सोचकर देखिए या कमेंट कीजिएगा आप। मुझे तो स्पष्ट दिखता है इसमें नीतीश कुमार के अधिक नजदीक है, शांभवी चौधरी हो चाहे बीना देवी हो। एक के पति नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता हैं, दूसरे के पिता नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता हैं। क्यों नीतीश कुमार ने अपने दो लोगों को लड़वाया? क्या चिराग पासवान के पास उम्मीदवार नहीं थे? दबाव में थे चिराग पासवान, नहीं मानते बात, एनडीए से बाहर जाना पड़ता। बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहेगी। जो परिस्थिति है बिहार की, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, नीतीश कुमार तराजू के वो बटखारा हैं, जिधर नीतीश रहते हैं उधर सत्ता रहती है। और शायद जब तक नीतीश कुमार शरीर से स्वस्थ हैं, जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे, तब तक नीतीश ही बॉस है। चुनाव के बाद सरकार के, चुनाव से पहले अपने गठबंधन के, चाहे वो गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो, चाहे वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, बॉस नीतीश कुमार ही हैं। एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस नेवर गोज रॉन्ग। और अगर इस बात को याद नहीं रख सकते तो सी रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है बॉस इज ऑलवेज राइट, मीन्स नीतीश कुमार इज ए बॉस ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। न केवल बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार बॉस हैं, बल्कि बिहार के सरकार के भी बॉस नीतीश कुमार ही हैं, चाहे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। इसीलिए टिकट बंटवारा में भी यदि चिराग पासवान को अगर रहना है एनडीए के साथ, तो नीतीश कुमार को ही बॉस मानना होगा, केवल बयान में नहीं बल्कि कामों में। और यदि नहीं मानेंगे तो फिर एनडीए से बाहर जाना तय है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।